हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटैक्स। क्या पढ़ रहे हैं? सिंटैक्स में प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? और प्रोनाउन में हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और आज पढ़ेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। कोई दिक्कत है क्या? तो आप लिखते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन देखो भैया, एम्फैटिक प्रोनाउन जो होता है ना, इसको बोलते हैं दृढ़ता सूचक। क्या बोलते हैं? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और एक बात बता दें, किसी से कहना नहीं, बोले जैसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए थे ऐसे एम्फैटिक भी बनता है। समझो कि नहीं? जैसे रिफ्लेक्सिव बनाए थे वैसे एम्फैटिक भी। रिफ्लेक्सिव भी हम बनाए थे पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़ के, ऐसे ही एम्फैटिक बनता है सेल्फ या सेल्फ जोड़ के। समझो कि नहीं? तब का तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हेडिंग तो हो ही गया धीरे से। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है? बोल दें? हाँ देखो, लिखा है जिस प्रोनाउन का प्रयोग, जिस प्रोनाउन, देखो प्रोनाउन का प्रयोग, देखो दृढ़ता दिखाने के लिए भैया, दृढ़ता दिखाने अथवा जोर डालने के लिए। जैसे अपनी बातों को जोर डाल के नहीं बोलते हैं, जोर डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। कहते हैं ये भैया हो गया परिभाषा एम्फैटिक प्रोनाउन का। कोई दिक्कत है? जाता है, जाता और यहाँ है, सही है ना? उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। देखो हम अगर हम पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में हम लगा दें सेल्फ। क्या लगा दें? या लगा दें सेल्फ से, सेल्फ, तो बनता क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन। समझो? तो ये अपना सूत्र है एक प्रकार से एम्फैटिक प्रोनाउन बनते हैं। अब देखो जैसे कुछ बना देगा, जैसे हम कहते हैं आई लिखा है ना, आई लिखा है, तो आई का अगर बनाए तो लिख सकते हैं माई सेल्फ। क्या बनता है? माई सेल्फ। ऐसे बनता है योर सेल्फ। क्या बनता है? योर सेल्फ। ऐसे बनता है हिम सेल्फ। क्या बनता है? हिम सेल्फ। ऐसे बनता है हर सेल्फ, सेल्फ रहेगा ना। ऐसे बनता है आवर सेल्फ, आवर सेल्फ से रहेगा। क्यों भैया? क्योंकि बहुवचन माना जाता है ना सेल्फ से। ऐसे बनता है देम सेल्फ से, देम सेल्फ ETC, है ना? जो बहुवचन रहता है उससे सेल्फ जुड़ता है और एक वचन जो माना जाता है उसमें सेल्फ। सही है? ये तो बनाना तरीका बता दिए, ऐसे बनता है। लेकिन प्रयोग के अनुसार एम्फैटिक कहलाता है और प्रयोग के अनुसार रिफ्लेक्सिव कहलाता है। एग्जाम्पल दें? देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। लिखा है आई माई सेल्फ, सेल्फ सा द थीप। ये क्या बोल दिया हो? ये कह रहा आई माई सेल्फ सा द थीप, मतलब चोरवा मैंने स्वयं देखा है, चोर को मैंने स्वयं देखा है। थोड़ा जोर लग के बोलेंगे ना, ये वो चोरवा में देख लिया पहले, हाँ नहीं तो नहीं बोलते इसे। तो कहा आई माई सेल्फ सा द थीप, मतलब क्या हो गया? अच्छा पहचानने का तरीका देखो, बता दें? कहा तो बता दीजिए। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है ना, ऐ सुन लो, सब्जेक्ट शुरू में है, इसके जस्ट बाद में क्या लिखा है? माई सेल्फ। यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर सेल्फ या सेल्फ वाला चीज़ प्रयोग हो रहा है तो एम्फैटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्फैटिक। लेकिन अगर हमारा वर्ब है और इस वर्ब के बाद प्रयोग किया गया होता है यहाँ पे, तो क्या होता है वो? रिफ्लेक्सिव। बात चिकन आया कि नहीं समझ में? और क्या? तो इसमें क्या करा है? मैंने ही चोर को देखा है, मतलब मैं स्वयं चोर को देखा है। सही है? अगला एग्जाम्पल हो जाए। देखो लिखा है ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ विल डू इट, विल डू इट। इसका क्या मतलब हो गया? लिखा है ही हिमसेल्फ विल डू इट, मतलब वह स्वयं इसे करेगा। क्या बोल दिया? वह स्वयं इसे करेगा। तो बहुत देखो सब्जेक्ट यहाँ पे है ना,
और तुरंत बाद प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इनको एम्फेटिक नहीं बोल देंगे। हाँ, तुम लोग को पता नहीं क्या हो गया, आजकल बोले नहीं रहे, आज छुट्टी का मौसम है। दूसरा बोलो, देखो लिखा है दे देमसेल्व्स, दे देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। देखो यहाँ पे दे बहुवचन होता है इसलिए देमसेल्व्स लगता है, तो दे देमसेल्व्स केम हियर। इसका मतलब क्या हो गया, वे स्वयं यहाँ आए, वे स्वयं यहाँ आए थे, क्योंकि केम लिखा है सेकंड फॉर्म लिखा है, तो ये पास्ट टेंस है, हो क्या है पास्ट टेंस। और यहाँ पे जो लिखा है ये कौन सा हुआ है, एम्फेटिक, और ये सब्जेक्ट है, तो जब भी सब्जेक्ट तुरंत बाद लगेगा सेल्फ या सेल्फ वाला चीज़, तो तुरंत उसे हम क्या बोल देंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। समझो कि नहीं, ठीक है। और कोई एग्जांपल हो जाए, है कोई, यू योर सेल्फ, यू योर सेल्फ शुड गो देयर, मतलब क्या हो गया, तुम लोग बताओ। हाँ, तो यू एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है ना, तो योर सेल्फ होता है, क्या चीज, हाँ, तुम्हें स्वयं वहाँ जाना चाहिए। हाँ, तुम सबको नहीं, कुछ बोले हैं स्वयं सबको, तुम्हें स्वयं वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि योर का मतलब होता है तुम स्वयं, ठीक है, तुम्हें स्वयं वहाँ जाना चाहिए। तो जाओ, बात खत्म, खत्म। तो एम्फेटिक प्रोनाउन समझ आया होगा सबको, आया कि नहीं आया सबको, और नहीं आया तो बताओ। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे, एम्फेटिक हो गया ना, रेसिप्रोकल पढ़ लें, रेसिप्रोकल मिटा इनको, अच्छा। हाँ देखो, अगला हेडिंग है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्या है, हाँ, तो यहाँ पे परस्पर संबंध बताता है, क्या बताता है, देखो, तो यहाँ पे कह रहा है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, जो प्रोनाउन परस्पर संबंध बताते हैं, यानी एक दूसरे से संबंध बताते हैं, उसे बोलते हैं परस्पर सूचक या रेसिप्रोकल सर्वनाम, ठीक है। तो आप लिखते हैं हम, जो प्रोनाउंस परस्पर संबंध प्रकट करते हैं उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। देखो, ये तो परिभाषा हो गया कि जो प्रोनाउन परस्पर संबंध प्रकट करते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब बात ये हो जाती है, ये दो होते हैं, क्या होते हैं, दो, ये दो हैं, क्या है, जैसे एक लिख देते हैं ईच अदर, सही है, एक हो जाता है ईच अदर, और दूसरा हो जाता है वन एन अदर, सही है। तो भाई देखो, ईच अदर का मतलब बस व्यक्ति होंगे दो, क्या होंगे, तो यहाँ पे दो लोग रहेंगे, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, सही है। और यहाँ पे जो वन एन अदर है ना, ये दो से अधिक के लिए होता है कि नहीं, दो से अधिक के बीच में अगर हम बताते हैं, संबंध बताते हैं कि परस्पर, यानी एक दूसरे से, राम और श्याम ऐसे करके दो लोग रहेंगे तब होगा हमारा ईच अदर, और दो से अधिक होगा तो हम क्या लिखेंगे, वन एन अदर। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो लिखा गोपाल एंड हरी, गोपाल एंड हरी लव ईच अदर। देखो क्या लोग हैं, वो दुइया लोग हैं, तो यहाँ पे गोपाला है और हरी बाबू है, तो गोपाल और हरी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो क्या लोग हैं, दुइया है ना, तो इसीलिए हम ईच अदर लगाए हैं। कोई दिक्कत है क्या, तो ये बताया गया है कि ईच अदर का प्रयोग तब करना है जब दो व्यक्ति हैं, सही है। अगला एग्जाम्पल देखो लिखा वी हेल्प्ड वन एन अदर, तो बहुत हमें देखो लिखा वी माने हम सब होता है ना, वी माने हम सब, तो लिखा हमें
हेल्प मतलब होता है सहायता करना। वन मतलब वन अनदर मतलब होता है एक दूसरे की, सही है। अच्छा हाँ, इन दोनों का मतलब होता है, एक बात समझ लो, ईच अदर और वन अनदर दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से। दोनों का मतलब होता है, ये हम भूले गए, एक दूसरे से। इन दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से। लेकिन ईच अदर का जो प्रयोग करते हैं वो दो लोगों के लिए होता है, और अगर हम लिखाएं ऑन एन अदर तो दूसरे अधिक होना चाहिए। और दोनों का मतलब निकल रहा है एक दूसरे से, यानी गोपाल और हरि एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वी लव्ड सॉरी वी हेल्प्ड ईच वन एन अदर, मतलब हमें एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, लिखा ना, एक दूसरे की। वी हेल्प वन एन अदर, तो हम मतलब हम सब दो लोग नहीं रहेंगे इसमें, यानी हम सबको आपस में सहायता करना चाहिए एक दूसरे की, सही है। हाँ, अगला एग्जांपल देखो, लिखा है द स्टूडेंट्स शुड हेल्प्ड, हेल्प है, हेल्प है, हेल्प। वी द स्टूडेंट्स शुड हेल्प वन एन अदर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है ना, तो स्टूडेंट्स दुयट हुए क्या और हैं, दो से अधिक है ना, तो दो से अधिक है, इसलिए हम वन एन अदर का प्रयोग किए हैं। यानी मतलब क्या हुआ, छात्रों को या विद्यार्थियों को एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, समझो। हाँ, बात चिकन, धीरे से उतारो, इतनी ही था। रेसिप्रोकल में दुइये था, एट हो गया ईच अदर, एट हो गया वन एन अदर। दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से। हाँ, तो अगला है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ये बात सुनो, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक। सर्वनाम, यही तो बोलते हैं, यानी विस्मय यानी आश्चर्य व्यक्त करना होता है ना। तो जैसे हम लिख दे परिभाषा इसका धीरे से, तो हम यही तो कहेंगे, जब वाक्य में व्हाट का प्रयोग विस्मय या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं, समझो कि नहीं। कह रहा है कि जब व्हाट का मतलब या व्हाट का अर्थ विस्मय या फिर आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाए, क्योंकि व्हाट माने क्या होता है और क्या प्रश्न पूछने के लिए भी किया जाता है। तो अगर प्रश्न न पूछने के लिए बल्कि आश्चर्य व्यक्त करना हो तो हम क्या लगाते हैं, व्हाट। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एग्जाम्पल लिख दें, WHAT, व्हाट के जस्ट बाद में क्या लगेगा, विस्मयादिबोधक सिंबल लगेगा ना, एक्सक्लेमेशन सिंबल। तो व्हाट के बाद ये वाला चिन्ह लगाओगे, व्हाट यू हैव लास्ट योर बैग। ये भाई का कह दी सो, ये कह रहा है कि का तू अपन बैग को खो देला, हरवा देला, बहुत मार खा वगैरह। तो मतलब व्हाट का मतलब आश्चर्य व्यक्त करने के लिए कर रहे हो ना, कि ना बोलते हैं का ये का हो तुम्हारे बैग को गायब गए, बोलते हैं ना आश्चर्य व्यक्त करना है। अगर ये प्रश्न पूछा होता तो ये सिंबल वाला लगाना पड़ता, ये वाला, सही है। तो अगर आपने सेंटेंस लिखा है व्हाट वाला लेकिन ये वाला सिंबल नहीं लगा क्वेश्चन मार्क, तो समझिए क्या है वो, एक्सक्लेमेशन है, सही है। यानी प्रश्न पूछ रहा है क्या तुम अपना बैग खो दिए, अब लतिया जा घरे। अगला बोलो, लिखा है व्हाट, हाँ, यू वेंट देयर। अब इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट मतलब क्या, तुम वहाँ गए थे, वहाँ भूत रहा नहीं बोलते हैं, क्या तुम वहाँ गए थे, वह तो भूत रहा हो, ऐसे बोलते हैं नहीं, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए मना करके ला रहे हैं। अगला बोलो,
व्हाट ही हैज फेल्ड होता है ना। अरे कितने क्या वो फेल हो गया भैया, क्या वो फेल हो गया, कहा है कि वो पढ़े ना हुई तो फेल हुई, मास्टर वाली कौन बात है। या फिर ऐसे कह सकते हो पढ़ने में कोई लड़का तेज रहता है और वो फेल हो जाए तो ना मास्टर होला, और जे अगर ना पढ़ा तो इतने फेल हो जाए तो कौन बती है चिकन पढ़ते लड़का हुई। तो अगर पढ़ा लिखा लड़का अगर फेल हो रहा है तो समझिए क्या हो रहा है, आश्चर्य करना पड़ेगा। होता कि नहीं होता है? ठीक है, मान लो शादी ब्याह में क्या हो, बाराती में खाना ना खाए तो पनीर पसंद है, पनीर खत्म हो जाए कि कहा पनीर खत्म हो गया तो आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि नहीं व्यक्त करते हैं? आश्चर्य के साथ में 2 गिफ्ट में गाली दे के आते हैं नहीं दे के आते हैं। हाँ, तो ये सब होता है, ये बातें हैं आश्चर्य वाली बातें हैं। हो गया? कोई दिक्कत है समझने में? एक्सक्लेमेटरी वाला प्रोनाउन जो अपना है चिकन हो चुका है, तो पार्टी हो जाए अब तो देखते हैं। यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विक्रम करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।